पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकी का फर्स्ट लेसन विद्युत क्षेत्र। स्थिर विद्युतिकी में 4 लेसन है। विद्युत क्षेत्र है, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग है, विद्युत विभव है और विद्युत धारिता है। 4 लेसन है इसके अंदर। 7 नंबर का है ये टोटल आरबीएससी के अकॉर्डिंग। तो आज हम उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम लिख लेते हैं, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के गुणधर्म, कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम के बाद में हम इसके अंदर पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसके बाद में छठा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको विद्युत बल रेखा भी कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, सॉरी विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल लागू। तो ये सब टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं हम आगे के वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत आवेश तथा कूलॉम का विद्युत आवेश के गुणधर्म। तो पहला टॉपिक लेते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पूर्व में 600 ईसा वर्ष पूर्व थेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने अंबर नामक पदार्थ को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ा, तो उसने पाया कि उस अंबर नामक पदार्थ में आकर्षण का गुण आ जाता है। वह उससे विपरीत प्रकृति के थोड़े हल्के हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। जैसे ही हमने देखा कि हम घर में कंघी करते हैं तो मालों में घर्षण के कारण कंघी को जब नीचे की तरफ हम थोड़ा, तो उससे हल्के कण या धूल के कण है वो चिपक जाते हैं आकर्षण के कारण। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई आवेश क्या है? तो आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की प्रकृति का अनुभव होता है या बल लगता है। जैसे देखिए, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। क्लियर है? तो आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार का होता है, पढ़ चुके हैं। पहला धनावेश और ऋणावेश।
अगर किसी वस्तु पर आवेश नहीं है तो वह वस्तु उदासीन कहलाती है या आवेश रहित कहलाती है। अब देखिए, इसके अंदर जब वस्तु में रगड़ होती है, जब वस्तु में एक दूसरे से रगड़ होती है या घर्षण होता है, तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से एक वस्तु तो होती है धनावेशित, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रही है वह तो हो जाती है धनावेशित, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है वह हो जाती है ऋणावेशित। अब हम आवेश के प्रकार को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। फिर क्या होता है, देखिए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। अब देखिए प्रयोग क्या करते हैं वो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांच की छड़, दो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो दो कांच की छड़ को रगड़ा, तो एक को तो क्या कर दिया हमने, यहां लटका दिया, और पहले हमने ये प्लस प्लस नहीं लिखा, ये कांच की छड़ है ये बताया था, ठीक है। तो कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़कर लटका दिया और दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर उसके पास लेके आए, तो उन दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण अनुभव हुआ। क्या हुआ, उन दोनों में प्रतिकर्षण हुआ। फिर हमने क्या किया, एबोनाइट की छड़ें ली दोनों, तो एबोनाइट की छड़ लेने के बाद एक एबोनाइट की छड़ को तो हमने लटका दिया और एक को उसके पास लेके आए, तो दोनों में क्या हुआ, वापस प्रतिकर्षण अनुभव हुआ। ये दोनों कौन सी छड़, एबोनाइट की छड़ है, दोनों एबोनाइट की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ, दोनों को पास लाया, तो उसमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण अनुभव हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ को तो लटका दिया और एबोनाइट की छड़ को उसके पास लेके आए, तो दोनों में क्या हुआ, आकर्षण। क्या हुआ, आकर्षण। ये है कांच की छड़ और ये है एबोनाइट की छड़, ठीक है। तो दोनों में क्या हुआ, आकर्षण की प्रकृति अनुभव हुई। इससे हम कह सकते हैं कि जो कांच की छड़ पर आवेश था और एबोनाइट की छड़ पर आवेश था, वो दोनों ही विपरीत प्रकृति का आवेश था। अब कांच की छड़ वाले आवेश को हमने धनावेश दिया। अब ये धनावेश कैसे आया, ये तो हम विद्युतदर्शी के द्वारा पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा आवेश किस वस्तु पर कौन सा आवेश है, किस वस्तु पर कौन सा, वो पता कर सकते हैं। एबोनाइट की छड़ पर हमने माइनस आवेश दे दिया, तो इस प्रयोग से क्या क्या स्पष्ट हो गया कि एक तो एबोनाइट की छड़ पर और कांच की छड़ पर दोनों पर अलग अलग आवेश है। एक ये स्पष्ट हुआ कि समान आवेश है वो क्या करते हैं, परस्पर
प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश है वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है। और यदि कोई वस्तु पर आवेश नहीं है तो क्या है, या प्लस और माइनस दोनों आवेश बराबर है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, उदासीन कहलाएगी। आवेशन की 3 विधियां हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट, कंडक्शन या कांटेक्ट। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 3 विधियों को हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या रगड़ा जाता है, तब उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाती है। तब उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाती है। हमने पहले पढ़ा है कि घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है वो भी देखा था कि भाई एक वस्तु से आवेश है वो दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, जिससे एक तो धनावेशित हो जाती है वस्तु और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है, और वह अपनी प्रकृति के अनुसार हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो देखिए ऐसा किस लिए होता है, ऐसा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। उदाहरण, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से या रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम पर ऋणावेश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच की छड़ है वो इलेक्ट्रॉन दे देती है किसको, रेशम के कपड़े को। अब देखिए कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, वो हमको डायरेक्टली पता नहीं चलता है। उसके लिए हम विद्युतदर्शी है इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं। इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं कि देखो ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, इन दोनों को हमने संपर्क में लाया, मतलब रगड़ा, घर्षण।
तब क्या होगा, इसके अंदर से किसी भी वस्तु से किसी में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का ए वस्तु से बी वस्तु में, किसी से भी हो सकता है, उसका हम पता करने का विद्युत दर्शी द्वारा कर सकते हैं। तो हमने ये माना कि ए है, उससे बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जिसके बाद में ए तो हो जाती है धनावेशित और बी हो जाएगी ऋणावेशित। यानी कि क्या होगा, घर्षण के अंदर क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जिसके कारण उनमें आवेश उत्पन्न होता है या उसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है। अब देखिए कौन सी वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। कुछ जो हमने प्रयोग किए थे उसमें हम देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये है धनावेश वाला स्तंभ और ये ऋणावेश, यानी कौन सी वस्तु पर घर्षण के कारण धनावेश आएगा और ऋणावेश आएगा। कांच की छड़ पर क्या आया था, धनावेश आया था, किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से। ऊनी कपड़े, सॉरी बिल्ली की खाल देख लेते हैं, बिल्ली की खाल, तो बिल्ली की खाल पर धनावेश आया था और एबोनाइट की और छड़ पर क्या आ जाता, नेगेटिव आवेश। एबोनाइट की छड़ हो सकती है, प्लास्टिक की छड़ हो सकती है। तीसरा है ऊन या फर, इस पर हम अंबर को रगड़ सकते हैं, एबोनाइट को रगड़ सकते हैं, प्लास्टिक है और रबड़ है। ठीक है, इन सबको रगड़ेंगे तो ये जो है ये सन पर नेगेटिव आवेश आएगा और इनको पर पॉजिटिव आएगा। कल किस पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ से, ऊन या फर पर एम्बर, एबोनाइट या प्लास्टिक या रबड़ से रगड़ सकते हैं। तो ये था घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की विधियों में दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन। इस विधि में क्या होता है कि दो वस्तुएं अगर संपर्क में है तो उनमें सीधे ही आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, उसको कहते हैं हम संपर्क द्वारा आवेशन। देखिए संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को क्या कहते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन। हम इसको समझते हैं। देखिए ये दो गोले हैं, ये दो चालक गोले हैं, ये आवेशित है, इस पर हम आवेश दे देते हैं धनावेशित, और यह है अनावेशित। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को संपर्क में लाएंगे। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, संपर्क में लाएंगे। तो संपर्क में लाएंगे तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कि संपर्क में वस्तुएं। अब देखिए इन दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग। दोनों धनावेशित। देखिए सर्वप्रथम हमने क्या किया
एक धनावेशित गोला लिया और एक अनावेशित गोला लिया। अनावेशित मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है, धनावेशित मतलब इस पर धनावेश था। हमने इन दोनों को संपर्क में लाया तो संपर्क में क्या हो गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर हम दोनों को अलग किया वापस, तो दोनों ही क्या हो गए, धनावेश प्राप्त हो गए। यानी कि हमने क्या किया, एक वस्तु अगर आवेशित थी, दूसरी वस्तु पर आवेश नहीं था, तो उन दोनों पर क्या हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया। यानी कि एक आवेश से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर सीधे आवेश का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो ये है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन की यह एक और विधि है, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना आवेश उत्पन्न करने की, स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की विधि है, वो क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक आवेशित वस्तु है, वो दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित कर देती है, विपरीत प्रकृति का आवेश उस पर उत्पन्न कर देती है। कैसे होता है, तो देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे देखिए, इसको समझते हैं, ये एक धात्विक गोला है, यह एक धात्विक गोला है। यहां पर दूसरे चित्र में हम क्या करते हैं, इसके पास एक छड़ लेके आते हैं, ये हमने नेगेटिव छड़ लाई, तो यहां पर क्या होगा, देखो, ये धात्विक गोले के अंदर जो माइनस आवेश है वो यहां पर आ जाएंगे, आप जो प्लस आवेश है वो यहां पर आ जाएंगे आकर्षण के कारण, जो विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित होते हैं, और जो माइनस आवेश है वो दूसरे सिरे पर चले जाएंगे प्रतिकर्षण के कारण। ये ए चित्र है, ये बी। आगे क्या करेंगे, तो देखिए आगे क्या होगा, यहां पर प्लस आवेश तो ही है, जो माइनस आवेश था उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। इसके बाद देखिए, अब इस छड़ को हटा देंगे तो जो ये प्लस आवेश है वो संपूर्ण इसके आयतन में फैल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, गोला है वो धनावेशित हो जाएगा। देखिए वापस समझाते हैं, एक धात्विक गोला लिया जिस पर कोई आवेश नहीं था, उसके पास हमने एक ऋणावेशित छड़ लाई, तो प्रेरण के द्वारा प्लस आवेश है वो तो इसकी तरफ आ गया आकर्षण के कारण, और माइनस आवेश है वो दूसरे छोर पर इकट्ठा हो गया। उस माइनस आवेश को हमने ग्राउंड कर दिया, तो प्लस आवेश है वो यहां पर ही रहा, क्योंकि अभी तक तो हमने छड़ हटाई नहीं है, तो आकर्षण की प्रकृति है अभी भी, तो आकर्षण के कारण यहां पर ही प्लस आवेश रहेगा इस सिरे पर। जैसे ही छड़ को हटाएंगे जो आवेश है वो इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। हमने ऋणावेशित छड़ ली थी इसलिए धनावेश उत्पन्न हुआ। हम अगर यहाँ पर धनावेश छड़ लेते हैं तो यहाँ वैसे का वैसे धनावेशित छड़ लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ प्लस, और प्लस को ग्राउंड भेज देते तो माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता। तो ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेश की क्या है, चार्ज और प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेश की निश्चलता और विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेशों की योज्यता में क्या है, अपन को पता है आवेश क्या है, अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान क्या होगा,
उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। विद्युत आवेशों की योज्यता क्या है? किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे किसी वस्तु पर आवेश है 3Q, -4Q तथा 5Q, तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा? इन सबको जोड़ देंगे तो 3 और 5 8 प्लस के और 4 माइनस के, तो टोटल कितना हो जाएगा आवेश? 4Q प्लस का। यदि किसी निकाय पर आवेशों का योग है वो क्या हो? शून्य हो, तो वस्तु क्या कहलाएगी? उदासीन कहलाएगी, यानी उस आवेशहीन कहलाएगी। तो विद्युत आवेशों की योज्यता आपको समझ में आ गया कि किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उस निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा है विद्युत आवेश की निश्चरता। विद्युत आवेश की निश्चरता यह है कि चार्ज का मान यानी आवेश का मान है, अगर स्थिर अवस्था में हो या चाहे गतिशील अवस्था में हो, चार्ज का मान बराबर रहता है। विरामावस्था में आवेश इज इक्वल टू गतिशील अवस्था में आवेश, तो Q विरामावस्था इज इक्वल टू Q गतिशील अवस्था। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम होता है। चाहे यह स्थिर हो या गतिशील हो, आवेश का मान क्या रहेगा? यही रहेगा, या इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम ही रहेगा, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश की निश्चयता यानी विरामावस्था में आवेश इज इक्वल टू होता है गतिशील अवस्था में आवेश। विद्युत आवेश का संरक्षण। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। कुल आवेश क्या रहता है? सदैव संरक्षित रहता है, यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये तीनों आवेश की प्रॉपर्टी थी। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? IT। तो एक कूलम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखा क्योंकि एम्पियर क्या है? मूल मात्रक है, और सेकेंड है वो भी मूल मात्रक है। कूलम या आवेश की विमा। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी? देखिए, आवेश की विमा क्या होगी? तो देखिए M0 L0 T1 और A1, ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। कूलम एक बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवहार में हम निम्न मात्रकों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? 1 माइक्रो कूलम यानी 10 की घात -6 कूलम, 1 नैनो कूलम यानी 10 की घात -9 कूलम, 1 पिको कूलम यानी कि 10 की घात -12 कूलम। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है।
आवेश का एक अन्य मात्रक फैराडे भी होता है। फैराडे नॉट फेरड। 1 कूलम बराबर 96,500 फैराडे। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी जब भी हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो आवेश है एक निश्चित मात्रा में जाता है, यानी कि किस इलेक्ट्रॉन का है वो पूर्ण गुणज ही ट्रांसफर करता है। ऐसा नहीं है कि 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2/3 इलेक्ट्रॉन, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो किसी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग से इसका पुष्टि की थी इसकी। तो मिलिकन ने क्या पाया कि प्रकृति में विद्युत आवेश है, प्रकृति में जो विद्युत आवेश है वो एक मात्रा विशेष का पूर्ण गुणज होता है। यानी एक फिक्स मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। आवेश की वो मात्रा क्या होती है, 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सामान्य रूप से इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है। अतः किसी वस्तु पर जो संभावित आवेश होगा वो क्या होगा, Q = ±n ही संभव है। तो आवेश का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे हम स्पष्ट कहें कि भाई आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि, यानी ये बंडल पैकेट के रूप में, क्वांटम के रूप में ही जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब आवेश के संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो आवेश के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु इसका विलोम हो सकता है, क्योंकि फोटोन एक द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है पर आवेश शून्य है, किंतु हर आवेशित कण का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। और क्या है कि स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। समान वेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जबकि आवेश की गति और अधिक त्वरित है तो यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ साथ वह परिवेश में विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है।